एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनीतिक मार्गदर्शक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता थी। वह आयरिश मूल की थी और उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बना लिया था। वह भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय न होते हुए भी जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अपने समय में बहुत प्रभावित किया, उनमें एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। सेवा की भावना और स्वतंत्र विचारों का उदय उनके अंदर प्रारंभिक शिक्षा के समय ही हो चुका था। 1867 में पादरी फ्रैंक बेसेंट से उनका विवाह हुआ। 2 संतानें भी हुई और 1873 में उन दोनों का तलाक हो गया। एनी बेसेंट बड़ी विद्रोही स्वभाव की थी। उन्होंने ईसाई धर्म की रूढ़ियों का विरोध किया। धर्म पर से उनकी आस्था हटने लगी। इस पर उनका भी बहुत विरोध हुआ और वे अपने मार्ग से हटी नहीं। गरीबों की दशा सुधारने के लिए लंदन में श्रमिक संगठन की स्थापना की। सेवा के जो अवसर मिले उनमें उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी बीच एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में पुस्तकें पढ़ने और उस संगठन की अध्यक्ष मैडम ब्लैक्सटलवी के संपर्क में आने का अवसर मिला। अनिश्चित तथा अविश्वासी एनी बेसेंट तो थी ही नहीं, लेकिन अब वह पूर्णतः आध्यात्म की ओर मुड़ने लगी थी। बाद में वे इसी सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई और जीवन पर्यंत उस पद पर बनी रही। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों का प्रचार करने के लिए पहली बार 1893 में भारत आई। 1995 में बनारस में रहने लगी। शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो थोड़े दिन बाद कॉलेज बन गया। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से यही कॉलेज वर्तमान में हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विकसित है। एनी बेसेंट देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी अभिन्न रूप से जुड़ी। अपने विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रों का प्रकाशन किया। अपने लेखों और भाषणों के द्वारा उन्होंने देश की स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार आंदोलन किया। 1914 से वे कांग्रेस की प्रतिनिधि बनी। 1916 में उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की, जिसमें पंडित नेहरू भी सम्मिलित हो गए। एनी बेसेंट की आलोचनाओं से भयभीत होकर मद्रास के गवर्नर ने उन्हें भारत छोड़कर चले जाने को कहा। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें अपने सहयोगियों के साथ नजरबंद कर दिया गया। लेकिन देश और विदेश में व्यापक विरोध को देखते हुए कुछ महीनों बाद ही उन्हें रिहा करना पड़ा। एनी बेसेंट का राजनीतिक क्षेत्र में इतना सम्मान था कि 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन का उन्हें अध्यक्ष चुना गया। इस समय तक कांग्रेस का आंदोलन मुख्यतः प्रस्तावों और मांगों तक ही सीमित था। लेकिन इसके बाद गांधी जी का आगमन हुआ और आंदोलन में असहयोग और सत्याग्रह की बातें होने लगी। इस नई स्थिति से एनी बेसेंट समझौता नहीं कर पा रही थी, इसलिए वे कांग्रेस से अलग हो गई और फिर उन्होंने अपना बाकी सारा शेष जीवन थियोसॉफी के प्रचार में लगाया। उन्होंने देश में स्काउट आंदोलन को भी प्रारंभ किया और महिला संगठन की नींव रखी। अडियार मद्रास का थियोसॉफी का मुख्य केंद्र उनकी सबसे बड़ी देन है। 21 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट का देहांत हो गया। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।